जोहार झारखंड। झारखंड न्यूज़ में कमल महतो और मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जी हाँ, कौशल विकास सेवा भारती जोन्हा से बच्चों को रामकिशन मिशन पे इन्हें बहुत सारी चीज़ का जानकारी देने के लिए यहाँ लाया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे लिखा हुआ है दिव्यांगन कृषि विकास केंद्र रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान। इसमें से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जैविक खेती किया जाता है और ITL में क्या क्या सुविधाएं दिए गए हैं। और आइए अब हम यहाँ के लैब में जाते हैं और देखते हैं इस म्यूज़ियम में किन किन सुविधाओं को दिया गया है और लैब में क्या क्या जानकारी दिया गया है। आप देख सकते हैं इन बच्चों को कितने ही प्रोत्साहित के साथ में सभी चीज़ों को एकदम बारीकी रूप से देख रहे हैं, सभी चीज़ों पे अपनी नज़रें लगा रहे हैं। और कोई कोई बच्चे हैं जो अपने मोबाइलों पर इन्हें कैप्चर करते हुए अपने साथ यादगार की ओर यादगार के तौर पर लेते जा रहे हैं। अब देखिए इन बच्चों को कितनी चहल पहल दिख रही है इधर। आप यहाँ देख सकते हैं सभी लोग बहुत से उत्साहित के साथ में अपने मोबाइलों पर सारे के सारे चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आइए हम मिलते हैं यहाँ के गाइड से और जानकारी लेते हैं यहाँ किन किन सुविधाएँ दिए गए हैं। यहाँ पे अभी आज हम आप सबको यहाँ जितना भी डिपार्टमेंट है सारा आपको घुमाएंगे, ठीक है। जो जो यूनिट्स हैं यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग होता है वो सब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे म्यूजियम में आप लोगों को लेके आए, ठीक है। म्यूजियम में लाने का मेरा एम है कि यहाँ पे लाएंगे तो आपको बहुत सारे यूनिट्स के बारे में बताएंगे। जितने भी यूनिट्स बाहर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे छोटे छोटे पार्ट में। यहाँ पे आएंगे आप छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर की। उसके बाद आप जब बाहर जाएंगे तो ही आप नेचुरल तरीके से देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे एक बत्तख रखा है, खाकी कैम्बल स्पेशल ब्रीड है ना, वो अंडा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। एक वहाँ पे कांच में रखा है मुर्गा है ना, वो दिव्यांग रेड। आप लोग यहाँ पे आए हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची में, ठीक है। तो जो दिव्यांग आपको वैरायटी दिख रहा है वो कहाँ, यहाँ का रिसर्च किया हुआ है। देसी और विदेशी का क्रॉस है। उसका क्रॉस कराने का हमारा मतलब ये है कि जो हमारा अंडा और मांस उत्पादन है काफ़ी अच्छा होता है। जो हमारा देसी है वो अंडा उत्पादन कम करता है, आप लोग जानते ही होंगे, और विदेशी ज़्यादा। तो देसी और विदेशी का जो हम क्रॉस करवाते हैं उसका जो हमारा चूजा आता है उसका अंडा भी काफ़ी अच्छा होता है 150 to 160। और अगर मीट की बात करते हैं तो जो मेल होता है काफ़ी हेवी 3 to 3.5 kg, 3 से 3.5 kg तक, और फीमेल 2 से 2.5 kg तक होते हैं। मीन्स अंडा और मांस की क्वालिटी भी आपको देसी के जैसा ही लगेगा। तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे वो स्पेशल ब्रीड, इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करके खुद बनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या है, यहाँ अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के पूरे कैंपस में आप केमिकल नहीं देखेंगे, सारा का सारा जैविक खेती होता है। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, नेचुरल फार्मिंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लावर का प्रोडक्शन देखते हैं, अगर हम फ्रूट का प्रोडक्शन देखते हैं, वेजिटेबल का प्रोडक्शन, साग सब्जी किसी का भी देखते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा जैविक होता है, केमिकल फ्री एरिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत प्रकार की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप लोग एक ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप देखेंगे मशरूम फार्मिंग देखेंगे, डेयरी देखेंगे, पोल्ट्री देखेंगे, उसके बाद से फिर आप देखेंगे माली या फिर गार्डनिंग विद हॉर्टिकल्चर देखेंगे, और टिश्यू कल्चर देखेंगे, सॉइल टेस्टिंग लैब देखेंगे, वर्कशॉप में इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग देखेंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ के जो झारखंड के स्टूडेंट्स 18 से 35 साल के हैं उनको क्या करता है सरकार, फंड देता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। 18 से 35 साल के युवा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, रहना खाना सब फ्री यहाँ पे करके सीखते हैं। 90% प्रैक्टिकल होता है, 10% यहाँ पे थ्योरी होता है, ठीक है। तो सारा का सारा यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है। अभी हम जहाँ चल रहे हैं आपको बताते हैं। ये देखिए खाकी कैम्बल एक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बाहर आप देखेंगे स्पेशल ब्रीड है, 70 to 80% एग लेइंग करने का कैपेसिटी है, मतलब अंडा उत्पादन काफ़ी अच्छा। अगर आप अंडा उत्पादन के लिए कोई रखना चाहते हैं तो खाकी कैम्बल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है जी सर। दिख रहा है, अभी बाहर भी आपको दिखेगा। इधर प्लांट प्रोटेक्शन में हम जैविक तरीके से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को। यहाँ पे देखिए येलो स्टिकी ट्रैप है, दिख रहा है आपको। इससे क्या होता है, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो आके चिपक जाते हैं ना। यहाँ पे नीम ऑयल है, इससे क्या होता है, इससे भी हम क्या कहते हैं यूज करते हैं हमें कीड़े मकोड़े बीमारियों को खत्म करने के लिए। इस तरीके से फेरोमोन ट्रैप है।
तो हमारे पास बहुत प्रकार से क्या होते हैं, जैविक तरल पदार्थ भी होते हैं और जैविक में हम देखते हैं बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, ठीक है। हम कैसे जैविक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं वो इसमें दिखाया गया। आपको अभी हम प्लांट प्रोटेक्शन लैब में लेके जाएंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे किस तरीके से हमारे यहाँ सारा का सारा रखा गया है, जो जैविक तरीके से बायो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और तरल पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हंस का अंडा है, दिव्यांग रेड का एक चूजा, दिव्यांग रेड ए है। दिव्यांग रेड का यही फीचर है जो मैंने बताया, ये डुअल पर्पस ब्रीड है। क्या है इसमें मांस और अंडा मतलब मीट और एग काफ़ी अच्छा होता है, और आपको बाहर ऐसे ही इसी शेप में देखिए काफ़ी हेवी ब्रीड होता है। ये सब आर्टिफिशियल रखा गया है ना। और ये हॉर्टिकल्चर की स्केपियर है, हसिया है, या अलग अलग प्रकार के पौधा लगाने वाला है, तो सारे के सारे हॉर्टिकल्चर के इंस्ट्रूमेंट हैं। आप लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से क्या आप लोगों को फील होता है, क्या आप लोग जानते हो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को क्या हम बोल सकते हैं? हमारे पास रॉ मटेरियल जो है यार, रॉ मटेरियल जो हमारे पास है उसको क्या करते हैं, अच्छे से हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अच्छे से ग्रेडिंग करते हैं, फिर क्या होता है उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे लांग रखा गया ना, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मड़ुआ, मतलब मड़ुआ जो होता है उसका लड्डू बना के तो क्वालिटी बढ़ गई ना, उसमें वैल्यू ऐड हो गया। इस तरीके से हमारा रॉ अगर मैंगो है तो क्या होता है उसका पिकल बना दिए, हमारे पास हनी है उसका प्रोसेसिंग कर दिया, अच्छा हो गया क्वालिटी उसका। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत प्रकार से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि इसका भी ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे आप लोग मशरूम और हॉर्टिकल्चर, मशरूम की बहुत सारी वैराइटीज यहाँ देखोगे, दिखाने के लिए रखा गया। जैसे ऑयस्टर मशरूम होता है, एक बटन होता है, एक होता है पैडी स्ट्राई, एक मिल्की होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे मेंशन हुआ है, और आपको बाहर भी दिखेगा यहाँ पे मेंशन बटन मशरूम। यहाँ पे लिक्विड मैन्यूर्स में क्या देखेंगे हम लोग, लिक्विड मैन्यूर्स में जैसे हमारे पास काऊ डंक हो, काऊ यूरिन हो गया, हम डिफरेंट जो पत्ते होते हैं उनके लीव्स को हम बॉयल करके जो रखते हैं कलेक्ट करके, उसके रस को हम क्या दसपर्णी बोलते हैं, वो हो गया। पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 चीज़, काऊ डंक, काऊ यूरिन, और उसके बाद हमारा काऊ कड़, काऊ घी, काऊ मिल्क, ये सब मिला के हम उसको बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हो। और वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा हम लोगों के रिच इसमें सोर्स होता है, किसका, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। नाइट्रोजन आप इसमें देखेंगे 3% तक होता है, फास्फोरस 1.5 तक होता है, पोटास भी इसमें क्या कहते हैं 2% तक होता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस पाया जाता है। और इधर आप देखेंगे लैंड सिचुएशन में हमारा खरीफ रबी जायद में जोन 1, जोन 2, जोन 3 में कौन कौन से फसल को हम लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे है ना, प्लेटू एरिया है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ फार्मिंग होती है। यहाँ पे बुक बहुत सारे अवेलेबल हैं हिंदी में, जो यहाँ पे सरल भाषा में लिखा गया, कोई भी पढ़ के खेती कर सकता है। देखिए यहाँ पे इंडिजिनस वैरायटी, मतलब जो देसी वैरायटी हमारे झारखंड का है, वो सारा का सारा कलेक्ट करके रखा गया, पैडी का, धान का।